Hi guys, so today I'm gonna talk about कि some people think especially Gen Z, मुझे exactly याद नहीं है but मैंने एक वीडियो देखी थी I guess कि वो ऐना आसिफ की थी and she was saying कि साइकोथेरेपी काफ़ी है तो फिर नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो today I'm gonna talk about कि वाकई नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत है, और अगर नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत है तो क्यों है, और साइकोथेरेपी क्यों जो है वो काफ़ी नहीं है. ठीक है. अच्छा जी, जेन ज़ी को ऐसा लगता है कि अगर मेंटल हेल्थ इशू है जिसकी वजह से उनका पीस डिस्टर्ब हो रहा है तो उनको लगता है कि शायद अगर हम साइकोथेरेपी ले लेंगे या साइकोलॉजिस्ट से जो है वो थेरेपी ले लेंगे तो वो काफ़ी हो जाएगी. हमें अपनी सोल पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम करने की शायद ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो ऐसा नहीं है. मतलब अगर आप साइकोथेरेपी ले लें, मेंटल हेल्थ पे काम कर लें तो फिर आपका सिर्फ जो मेंटल हेल्थ वाला है ना वो चीज़, वो क्राइटेरिया शायद फुलफ़िल हो रहा हो, लेकिन वहाँ पे आप डिनाई किस चीज़ को कर रहे हैं? आप अपनी सोल को, आप अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को डिनाई कर रहे हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को. तो जो रूह है ना, रूह को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज जो ह्यूमन बीइंग एज अ होल, जो ह्यूमन बीइंग है वो किस पे मुश्तमिल है? वो आपका दिमाग भी है, आपका जिस्म भी है, आपकी रूह भी है, और आपका दिल भी है, हार्ट भी है, कल्ब भी है. तो मुस्लिम साइकोलॉजी, इस्लामिक साइकोलॉजी, या उसको आप स्पिरिचुअल साइकोलॉजी अगर आप कह दें तो उसमें हार्ट और कल्ब का जिक्र सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो दिल को दी जाती है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंस है वो फिर रूह को भी दी जाती है. ठीक है. प्योरीफिकेशन ऑफ सोल या प्योरीफिकेशन ऑफ हार्ट जो है वो मैटर करता है. ठीक है. तो जो साइकोलॉजी है ना वो सिर्फ आपके माइंड पे या मेंटल हेल्थ पे या ब्रेन तक महदूद नहीं है, कि ब्रेन के स्ट्रक्चर तक महदूद नहीं है. जो शुरू में जब ये इसका स्टार्ट हुआ था, हिस्ट्री अगर हम इसकी देखें, अगर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें इसको साइंस ऑफ सोल कहा जाता था, तो रूह की बात की जाती थी. तो जो बीइंग अ मुस्लिम हमारा जो बिलीफ है ना कि हमने 5 वक्त की जो फ़र्ज़ नमाज है वो पढ़नी है, तो वो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, उसकी इंपॉर्टेंस को हम डिनाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो इस्लामिक साइकोलॉजी या आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ का जो है वो हिस्सा है. ठीक है. हेल्थ के कंपार्टमेंट्स हैं जो मैं पहले अपनी भी किसी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपकी हेल्थ सिर्फ मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ तक महदूद नहीं है. ठीक है. देयर इज़ योर मेंटल हेल्थ नंबर 1. नंबर 2 पे हम कह देते हैं देयर इज़ योर फिजिकल हेल्थ. ठीक है. नंबर 3 पे मैं कह देती हूँ डेट देयर इज़ योर इमोशनल हेल्थ. इमोशनल हेल्थ भी बेसिकली सब कैटेगरी है किसकी? साइकोलॉजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ की. ठीक है. फिर नंबर 4 पे मैं कह देती हूँ दैट देयर इज़ योर फाइनेंशियल हेल्थ. एंड नंबर 5 पे हम 5वीं कैटेगरी कह देते हैं दैट देयर इज़ योर स्पिरिचुअल हेल्थ एज वेल. तो जो रूह है, जो सोल है, जो स्पिरिचुअलिटी है, और इवन आपके जो दिल का सुकून है, तो दिल का सुकून अल्लाह ने अपनी याद में, अपने ज़िक्र में रखा है. तो हम रूह को और रूह के सुकून को, रूहानी सुकून को हम डिनाई नहीं कर सकते. तो इसीलिए हम सलाह यानी जो नमाज है उसकी इम्पोर्टेंस को भी डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज सलाह जो है ना वो आपकी नीड है. किस चीज़ की नीड है? आपकी रूह की नीड है, आपके कल्ब की नीड है, और आपका जो इंटरनल जो पीस है ना, जो इनर पीस है, उसकी भी नीड है. ठीक है. तो अगर आपको ज़हनी सुकून चाहिए, आपको रूहानी सुकून चाहिए, आपके दिल को सुकून चाहिए, तो यू कांट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ सलाह, यू कांट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कि हम नमाज को हम डिनाई नहीं कर सकते. ठीक है. तो और एंड दैट्स वाई जो है वो साइकोथेरेपी काफ़ी नहीं है, क्योंकि चलें फ़र्ज़ करें वो अगर मेंटल हेल्थ पे काम कर तो रही है, लेकिन फिर आप स्पिरिचुअल हेल्थ को डिनाई कर रहे हो ना, फिर आप स्पिरिचुअल हेल्थ को या जो आपकी सोल या जो आपकी रूह की जो नीड्स है ना वो फुलफिल उसमें नहीं हो रही. दैट्स वाई जो है वो सलाह की इंपॉर्टेंस को या नमाज की इंपॉर्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते या उसको हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, बिकॉज दैट्स आवर नीड एज वेल. तो नीड्स पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए. ठीक है. तो बीइंग अ मुस्लिम अगर आप नमाज पढ़ें दैट्स अ गुड थिंग. जो साइकोथेरेपी है वो एक एडिशनल चीज़ है कि आपकी लाइफ में कभी कोई मेंटल हेल्थ इशू आ गया तो आपने साइकोथेरेपी ले ली, या आपने साइकोलॉजिस्ट से रब्ता कर लिया, या आपने साइकेट्रिस्ट से रब्ता कर लिया, और आप अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. ठीक है. लेकिन जो सलाह है वो तो डेली बेसिस पे है एंड वी कांट डिनाई. ठीक है. अगर आप एथियस्ट हो गए हैं फिर आप कहेंगे कि नमाज की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है. या फिर बीइंग अ वुमेन जो है, वुमेन गोज थ्रू मेंसेस और 7 डेज़ या जो उनकी साइकिल होती है जिसमें वो अयाम माहवारी के दिन होते हैं जिनमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते. ठीक है. वो एक अलग चीज़ है, वो एक एक्सेप्शन है.
لیکن بینگ اے مسلم اگر آپ یہ کہیں کہ جی نماز جو ہے پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایٹ لیسٹ مجھے تو نہیں آتی. اور مجھے جو ریزنز سمجھ میں آ رہی تھیں، جو لاجک بن رہی تھی، جو سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے جو باتیں مجھے پتہ تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ صلاح کی کیا امپورٹنس ہے اور مینٹل ہیلتھ یا سائیکو تھراپی کی اس ڈومین میں کام کر رہی ہے. تو مینٹل ہیلتھ کی ڈومین اگر اس میں کور بھی ہو رہی ہے تو پھر آپ اپنی اسپرچول ہیلتھ کو ڈینائی نہیں کر سکتے.